हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता। मैं स्वागत करता हूं आपका आज के क्रिप्टो लाइव क्रिप्टो वीकली एनालिसिस में कि बिटकॉइन का वीकली एनालिसिस कैसा हुआ, क्योंकि आज मंडे है और हमें देखना होता है कि वीक क्लोजिंग किस तरह से हुई है, तो आगे की वीक हम आगे के दिन प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो हम चलते हैं वीक के ऊपर। ये हम चले गए वीक के ऊपर। आप देख ही सकते हैं क्लियरली यहाँ पर हमें एक अप ट्रेंड दिखाई दिया था। ये देख सकते हैं आप, काफी टाइम से ये अप ट्रेंड दिखाई दिया था, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर देन वापस ऊपर गया था ये बुल फ्लैग बना के। और अब ये वापस से एक काइंड ऑफ ये मानिए कि पैनट जैसा कुछ बन रहा है यहाँ पर। अब पैनट की खासियत होती है कि वो दोनों साइड में ब्रेकआउट कर सकता है। या तो ये ऊपर भी ब्रेकआउट कर सकता है या फिर ये नीचे भी ब्रेकआउट कर सकता है। अब क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग आप देखेंगे तो हमारे पास में पिछली क्लोजिंग इतनी जबरदस्त थी, आप देख सकते हैं जबरदस्त क्लोजिंग थी। और उसके बाद में ये क्लोजिंग हुई है जो बताती है कि ये एक इनवर्स हैमर है और प्राइस को सेलर्स के द्वारा नीचे ले जाया गया है यहाँ तक। हालांकि ठीक है, कोई बड़ी इसमें इशू नहीं है, क्योंकि रिट्रेसमेंट होना है इतने मतलब कि वॉल्यूम के बाद में एक रिट्रेसमेंट हम सोचते हैं कि इतना हो जाएगा। जस्ट मिनट गाइस। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक गया था और लगभग लगभग कितना इसने 50% का यहाँ पर हमें मुनाफा दिया था। ठीक है, ओके। और हम यहीं से ही इसका रिट्रेसमेंट चेक करेंगे तो लगभग लगभग वो आएगा यहाँ पर लगभग लगभग 12% का। ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको काउंट करते हैं तो ये गया था लगभग लगभग 25%। 25%। और इसका जो रिट्रेसमेंट है वो अभी तक चलते हुए 5.5% हुआ है, जो कि वेल एंड गुड है। 5.5% का रिट्रेसमेंट। लेकिन अगर हम ज़्यादा समझते हैं तो एटलीस्ट ये एक अच्छा यानी कि रिट्रेसमेंट होगा, जो कि हमारा ये वाला हो सकता है, यानी कि 1,10,000। अब ये कब होगा वो सवाल है। तो भाई देखिए, अगर यहाँ पर हमारा जो ये 1,15,000 का जो लेवल है, अगर ये ब्रेक करता है तो ही फिर हमें ये वाला लेवल यानी कि 1,10,000 वाला लेवल यहाँ पर मिल सकता है। फिलहाल क्लोजिंग तो हमारे पास में इनवर्स हैमर में बना है, जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन जिस तरह का वॉल्यूम है तो वहां पर हमारे पास में पॉसिबली ये आपको पॉसिबली आपको ये डेफिनेटली जो मैंने बताया है वही चीज है कि 1,15,000 टूटा तो ये आपको इजीली 1,10,000 11,000 आराम से मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास में मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ बैठी हुई है 85,000 पे। जब आएगी तब आएगी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, 1,15,000 पर हमारे पास में क्या है, एक सीएमई गैप भी है। तो सीएमई गैप भी फिल होना है। अगर बात करें हम यहाँ पर क्या बोलते हैं उनको, ईएमएज की, तो ईएमएज लगा लेते हैं हम। तो उसका क्या होगा वो भी देख लेंगे। ईएमएज देखेंगे तो हमारे पास में 21 ईएमए का जो सपोर्ट है वो बन रहा है हमारा 1,04,000 या 5,000 के करीब। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर 55 ईएमए है जो 90,000 के लगभग है। फिर बाकी बाकी चीजें हैं इस तरह से। आरएसआई देख लेते हैं दोस्तों। आरएसआई आप यहाँ पर देखोगे तो 70 69 के लगभग चल रही है, जो पॉसिबली रिट्रेस होकर 50 तक आ सकती है। इसका मतलब है कि ये आपको अगेन 1,10,000 तक मिल सकता है यहाँ पर पॉसिबली, अगर ये 1,15,000 तोड़ता है तो। यहाँ तक चीजें समझ में आई गई होंगी आपको। मैं जरा ये हटा लेता हूँ, चार्ट साफ रखना चाहिए ना यार। तो ये हम हटा लेते हैं हम्म, और यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन ट्राई करेंगे तो हम ट्रेंड लाइन ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर। इस वाली ट्रेंड लाइन से आप ट्रेंड लेते हैं तो आपको मिलेगा
एग्जैक्ट ये वाला टॉप जो कि हमारा है भी। और अगर हम दूसरा यहाँ पर टॉप लेते हैं यानी कि दूसरी वो चीज़ लेते हैं तो भी हमें यही मिलेगा। जस्ट मिनट, अगर हम ये वाला लेते हैं, ये वाली क्लोजिंग लेते हैं तो ये ठीक है। और ऊपर के लिए हम एक और क्लोन कर लेते हैं यहाँ पर, ये वाला ये वाली जो है ऊपर के लिए क्लोन कर लेते हैं। जस्ट मिनट, ये देख सकते हैं अगर आप इसको कंसिडर करते हैं तो ये इस तरह का यहाँ पर सीन बन रहा है। तो ये कुछ इस तरह से है। तो पॉसिबली आप देखते हैं यहाँ पर ये क्लोज होने के, ये ब्रेक होने के बाद में ये डेफिनेटली 1,10,000 ही आता हुआ हमें दिखाई देगा, लेकिन हमें ये देखना है कि 1,15,000 ब्रेक होता है कि नहीं होता है। चलिए बात कर लेते हैं बीटीसी डोमिनेंस के, उसके बाद कुछ ऑल्ट कॉइन पकड़ेंगे, वहां पर देखेंगे क्या चीजें हो रही है। देख सकते हैं दोस्तों, बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट है हमारे पास में। लगभग लगभग मैंने बोला ही था कि अगर ये 60 के लगभग आती है तो बहुत ही सही होगा, क्योंकि अगर ये 62 वाला लेवल ब्रेक होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर 60 के लगभग आ ही जाएगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा खासा गिरावट हुई है, बहुत ही जबरदस्त गिरावट हुई है। और वॉल्यूम देखिए आप, इतनी ज्यादा है, पॉसिबली चांसेस ये हाई हैं कि ये आने वाले दिनों में चांसेस है हमारे पास में 57 तक भी जा सकती है। जिसका मतलब होगा कि ऑल्ट कॉइन्स में और बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जिस तरह का वॉल्यूम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप देखेंगे 55 ईएमए का यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने के लिए मिला है, जो कि एक बेहतरीन सपोर्ट होता है अगेन 21 ईएमए के बाद में, जो कि हमारा येलो वाला था, ये वाला। तो इसके ऊपर क्लोज होना विच इज गुड, यानी कि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और जो बीटीसी की डोमिनेंस है वो रिट्रेसमेंट 62% तक दे सकती है, जिसमें ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर पॉसिबली गिर सकते हैं। आरएसआई चेक कर लेते हैं यहाँ पर। आरएसआई वाइज तो यहाँ पर हमारे पास में क्लियर डबल टॉप बॉटम या ट्रिपल बॉटम क्रिएट हो चुका है। पॉसिबली हमें यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर गिरेंगे दोस्तों। चलिए कुछ अब ऑल्ट कॉइन्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये ने यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में, और 55 ईएमए का यहाँ पर रिट्रेसमेंट, सॉरी रिजेक्शन, यहाँ पर ये मानिए कि 55 ईएमए का एक रेजिस्टेंस मिला है इसको। वनडे में देख लेते हैं क्या चीजें इसमें यहाँ पर हो रही है। तो ये डेफिनेटली आपको नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है फॉर द रिट्रेसमेंट, जो कि आपको फिलहाल जो चल रहा है 0.49 सेंट से, तो वो आपको इजीली यहाँ पर 8-10% का मुनाफा दे सकता है, जो कि 0.44 पर आ सकता है। पहला कॉइन हमारा ये ने, जो कि आप करंट से इसको शॉर्ट करते हैं और बीटीसी डोमिनेंस अगर नीचे गिरती है तो फिर आपको ये आसानी से यहाँ कहीं आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हमारे पास में ये एक रेंज भी है, मतलब कि ये एक वॉल्यूम भी है। देखते हैं क्या है, आरएसआई देख लेते हैं। आरएसआई में टॉप बन चुका है लगभग लगभग, कितना टॉप बना है, ये लगभग लगभग 85 के लगभग का यहाँ पर टॉप है। बिल्कुल बिल्कुल डबल टॉप है। डाइवर्जन भी हमारे पास में अच्छा खासा 8% का आपको दे सकता है मूवमेंट नीचे की ओर। तो मेकर में जो प्राइस चल रही है वो चल रही है $2। और यहाँ पर हमारे पास में एक पैरेट बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास में रेजिस्टेंस भी अच्छा खासा आप देख सकते हैं, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है हमारे पास में। और पॉसिबली अगर बीटीसी डोमिनेंस राइज करती है तो आपको ये आसानी से $2 से प्राइस, ये मानिए कि सॉरी 2000 से 1975 और पॉसिबली 1940 तक आती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि 3.40% का यहाँ पर मूवमेंट दे सकती है आपको। ओपी की बात कर लेते हैं। ओपी में देख सकते हैं आप, ये हमारे पास में अच्छा खासा अप ट्रेंड था। और अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ एक रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो क्या हो सकता है। तो दोस्त यहाँ पर ये आपको लगभग लगभग एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट ले सकता है 0.77 से 0.71 तक, जिसमें आपको मूवमेंट मिलने वाला है लगभग लगभग 8% का। जबरदस्त दोस्तों। तो ये देख सकते हैं, सुई में देख लेते हैं सुई क्या कर रहा है।
सुई की प्राइस सॉरी 3.89 डॉलर चल रही है। और अगर इसमें भी आपका रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलता है तो ये भी आपको करंट से लगभग लगभग यहाँ यानी कि 10% का मूवमेंट दे सकती है, $3.5 तक जा सकती है प्राइस। सभी चीजें उसी पर डिपेंड होगी कि बीटीसी डोमिनेंस राइज करती है कि नहीं। एक रिट्रेसमेंट कैंडल यहाँ भी देख लेते हैं रिट्रेसमेंट लगा के। हाँ, पॉसिबली हमें यही $3.5 के लगभग आता हुआ दिखाई दे सकता है। और मैक्स ये भी हो सकता है कि आपको 3.30 यानी 3.30 डॉलर तक आता हुआ प्राइस देखने के लिए मिल जाए। तो ये कुछ कॉइन्स थे, ऑल्ट कॉइन्स थे जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।